जय मसीह की पास्टर जी। और आप परमेश्वर और पवित्र आत्मा और यीशु मसीह पवित्र आत्मा का आप दास है और कलशी का आप गुरुजन है, पवित्र धर्मता का गुरुजन। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, मुबारक है। और मैं जीवन तामांग, जो प्रभु का प्रॉफिट पास्टर और अगम वक्ता हूँ। और मैं अगम वक्ता क्यों न बोले, 2013 से प्रभु यीशु पर पवित्र आत्मा का दर्शन देखते आया हूँ कि इतना को शक्तिशाली दर्शन देखना शुरू हो गया उस टाइम से। और प्रभावशाली चंगाई का काम भी शुरू हो गया। जैसे जैसे बीमार को जाति बना सका प्रार्थना के द्वारा, जैसे आप कर रहा हो, तो ऐसे द्वारा चंगाई का काम करते आया हूँ मैं भी। और आपको पास में भी बहुत चंगाई का काम काफ़ी हो रहा है कि पलासी पर ऐसे चंगाई का काम होना चाहिए। तो जब से चमक कर का काम नहीं होता, तब तो कलाशी पर वो पाप बढ़ना शुरू होता है। जहाँ पवित्र आत्मा का काम नहीं है, उस जगह पर बहुत बहुत भूत प्रेत का काम बढ़ जाता है, देवलास का काम बढ़ रहा है। ऐसा बढ़ रहा है कि कोई बेविचार में बहुत बढ़ रहा है, कोई चोरी में बढ़ रहा है, कोई नशापन में बढ़ रहा है। तो वो संसार का आत्मा निकल नहीं पा रहा है वो लोग, तो सारे पाप में बढ़ जा रहा है। तो उस पाप को कलशी का आगे रख करके पश्चाताप घुटना में जाकर पश्चाताप नहीं कराएगा, तब तो वो पाप बढ़ते 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 बढ़ते। तो इस मसीह की बात से क्या, वचन से क्या बोला कि थोड़े ना पाप से सारे कलशी ढाकी देगा, सारे लोग को ढक जाएगा करके बोला हुआ है। तो मुझ पर जितने लोग मुझ पर विश्वास करेगा, उस ज्योति में रह जाओ। या जो अंधकार में रहता है, उसे अपना समय में कहाँ जा रहा है उससे पता ही होता है। तो ज्योति में रह जाओ। ज्योति में रहने वाला उससे करा हुआ काम परमेश्वर में गया बोलकर प्रकाश में देखा जाता है करके बोला हुआ है ना। वही वचन जो मत्ती 12 न यूहन्ना 12 का 35, 36, 46, यूहन्ना 3 का 19 से लेकर 21 तक को वचन तो जैसे होना चाहिए। और दूसरे कलाशी पर देखता हूँ ऐसे ही वचन की तरफ से नहीं हो रहा है, हो नहीं पा रहा है। तो इसलिए वो लोग भी कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो में गवाही छोड़ करके उस जगह में निकालने के लिए। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे सेवा करने पर। और थोड़ा से गवाह आपको पास में देना है। आप मत्ती 12 का न मत्ती 7 का 21, 22 को वचन तरफ में आप सेवा कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। और उतना से काफ़ी नहीं है फिर यीशु मसीह को सेवा में। जो चट्टान को ऊपर स्थापित किया है कलाशी, तो अनंत जीवन का सिद्धांत होना है और आत्मा का बात जान लेना है। अगर आत्मा का बात नहीं जान लिया, आत्मा दर्शन का बात नहीं जान लिया, तो अनंत जीवन को निश्चयता नहीं जान सकता है। शरीर से करा हुआ सेवा ठीक है या नहीं, यीशु मसीह और पवित्र आत्मा का इच्छा पूरा हुआ या नहीं हुआ, तो आत्मा के द्वारा दिखाया हुआ दर्शन को पता करना है।
तो ऐसे बात लेकर के आपके पास में मैं एक आपको गवाही दे रहा हूँ, और उससे ज़्यादा विश्वास नहीं हुआ होगा। और साउथ अफ्रीका कंट्री का, देश का, जो इंडोनेशिया बोलता है, तो साउथ अफ्रीका इंडोनेशिया कंट्री देश का एक टीबी जोसेफ पास्टर को स्वर्गदूत ने उठा के ले गया, जो 2021 का जून महीने का 5 तारीख में शरीर को अंत्य हो गया, और आत्मा में, प्राण में स्वर्गदूत से उठा के लेके गया। तो वो दर्शन सुबह मैं 5 बजे न 4:30 बजे प्रार्थना करते हुआ समय में मैं देखा। तो क्या हुआ कि मैं प्रार्थना कर रहा था, तो एक के साथ में मेरा थोड़ा से दूर में लेके गया मेरा आत्मा में, पवित्र आत्मा ने। तो उस जगह में क्या हुआ, उजाला था और सफ़ेद कपड़ा पहना हुआ एक आदमी देखा मैं। तो खड़ा होते हुआ देखा, तो आसमान से एक स्वर्गदूत आया सफ़ेद रोशनी के साथ में। तो आ करके उस व्यक्ति को पकड़ के उठा के चला गया, ऊपर ले गया। उतने में देखा, कुछ बात नहीं सुना, तो मैं बिंजे गया। तो उस समय का प्रार्थना था सिर्फ 4 मिनट का। 2 मिनट होते समय में दिखाया। तो मैं शाम को प्रार्थना किया, तो पवित्र आत्मा और यीशु मसीह को मैं पूछा, कौन है? मेरा को लगता है कोई एक आदमी स्वर्ग से उठा के ले गया, स्वर्गदूत से उठा के ले गया। तो कौन है, क्यों उठा रहा है, ये स्वर्ग में ले जा रहा है, क्या दिखाया? तो मैं एक बात को लेकर पूछा प्रार्थना में। तो पूछा तो बोला कि यीशु मसीह ने बोला 2-3 दिन के बाद में देख पता हो जाएगा तुमको करके बोला। बोला ठीक है, अगर पता हो जाए तो करके बोला। तो वो टीबी जोसेफ बहुत आपसे भी बहुत उच्च चंगाई का काम करता था वो। तो उसको वीडियो में सब्सक्राइब करके रखा था, तो जो भी वो वीडियो डालेगा उसको तरफ से तो आ जाता था मेरे मोबाइल में। तो 3 दिन के बाद में आया एक वीडियो, तो मैं देखा तो टीबी जोसेफ का दादा पड़ा हुआ, वो भी पास्टर, और शाम को प्रार्थना करके सोए हुआ है। तो सपने में देखा उसने। तो सपने में क्या देखा कि एक बगीचा पेड़ का बगीचा है, तो उसमें एक दिन संगति किया हुआ मैं देखा था। तो संगति किया हुआ जगह पर पहुँचाया हुआ है उसको आत्मा, उसको भैया का आत्मा वहाँ पहुँचाया हुआ है। तो टीबी जोसेफ उसमें पड़ा हुआ देखा था। तो आत्मा में शरीर तो उधर अंत्य हो गया, मृत्यु हो गया, तो आत्मा उधर पड़ा हुआ देखा। तो स्वर्ग से एक दूत आया हुआ है, आकर के उधर खड़ा होते हुआ देखा हुआ है। तो वो दोनों का ऐसे हो गया भेंट, और नज़र होते होते समय में वो बिजली के तरफ में स्वर्गदूत से फट उसको पकड़ के उठा के लेके गया। टीबी जोसेफ सीनियर पास्टर को उठा के चला गया करके बोला हुआ। तो शरीर तो उधर मरा हुआ है, तो दफन के लिए वो शुरू कर रहा है उधर। तो कुछ बीमार नहीं है, तो डॉक्टर इलाज कराया मरा हुआ शरीर को, तो कुछ बीमार नहीं है। तो उसको बीवी ने बोला, गवाही दे रहा है कि शाम को वो प्रार्थना करने के लिए काफ़ी समय लेकर के बैठा है, करीब करीब 3 घंटे जैसे हुआ था। तो चेयर में बैठा हुआ था। तो उसके बाद में क्या हुआ, उसने देखा तो बहुत निराश जैसे, शरीर को कोई निधा गया जैसे पड़ा हुआ देखा। तब तो उसको चेला को बुला करके संभाल के एक बेड में सुलाया। तो उसके बाद में ऐसे थ्रू में वो आत्मा में चला गया।
और साल में मृत्यु हो गया। तो उसके बाद से लेकर के गवाह चल रहा है। तो यही गवाही था, टीवी जसो का दादा ने भी गवाही दे रहा है और मुझको भी दिखाया। तो मैं पता हो कि टीवी जसो पड़ा हुआ है, तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, स्वर्ग दूसरी उठे के चला गया। तो वो गवाह मैं आपको पास में इसी बात में आगे ढाल दे रहा हूँ कि इंग्लिश में है, आप इंग्लिश में समझ जाएगा होगा, और मुझसे थोड़ा भी मैं बता दिया हूँ, और वो वीडियो को देख लेते हैं। Fourth angel came down, and it was in the second garden. Then our prophet, senior prophet TB Joshua, was already ministering to us. Then immediately his countenance changed immediately. His atmosphere changed immediately. As he changed, he dropped the microphone. I saw him. He began to move. He moved around. He moved here first, and he moved to that way, and he turned around, and that garden where the angels is, they ran to this part. Then I watched everything as it unfolded. After that, we were called to receive the anointing water. Then we received the anointing water, and we received message that Papa said he has blessed us. So we received the anointing water. After we received the anointing water, we were very happy. Sent his angel, and he took him home like Elijah. I want to assure you that God is real, and our father, Prophet TB Joshua, is indeed a man of God. I saw the angel that came to took him home, and it is the Lord doing. I can as well tell you that if every man of God can be called home this way, it will be marvelous, because it is not easy. It is only Elijah have been called home this way. I saw the angels there from this space. They descend very fast, like electric. The most important part of it, I couldn't see them walking on the floor, but immediately I saw them on this garden. The angels landed here. The first angel. The second angel came from the same point again, from this point, and it landed here again. That was the second angel. Then the third angel, they didn't come, they were coming. ये सच और सत्य गवाह है, और अभी का समय में नए करार पे कि मसीह ज्योति और स्वर्ग दूत से उठा के ले जा रहा है ईसाई लोग का। तो प्रकाश 3 का 7 को वचन पकड़े, जो सत्य है, जो पवित्र है, जो पवित्रता में देखा जाता है, जो पवित्र आत्मा को इच्छा द्वारा से दिखाता है प्रार्थना पर, तो वह लोग सत्य में है और उजाला में है, तो उसको छोड़ेगा नहीं। और ये काम करने के लिए फेसबुक नहीं चलाना चाहिए और यूट्यूब दूर रखना चाहिए। मैं फेसबुक नहीं चलाता हूँ, यूट्यूब सीधे ये गवाह बोलकर मैं ढाला हूँ कि यीशु मसीह बोल रहा है कि मेरा गवाह सारे संसार का उत्तम जगह पे पहुँचना है करके बोला हुआ। तो मैं ये वीडियो बोलकर छोड़ता हूँ, सिर्फ इतना है। तो मेरा मोबाइल में पास का मोबाइल पे यूट्यूब नहीं है, क्योंकि यूट्यूब बोलने से बहुत ही ये बेकार का वीडियो आ जाता है। तो फेसबुक बोलने से क्या होता है कि पुराने लोग धर्मगुरु से बनाए हुआ ईश्वर, मिट्टी से बनाया हुआ ईश्वर को फोटो उसमें आते रहता है। तो उसको पॉकेट में बुक कर चलना पड़ता है। तो इसलिए कि हम सत्य का ईश्वर को जान करके भी वो उसका पॉकेट में लेकर चलेंगे तो सत्य कहाँ चला गया, सत्य तो नहीं रह जाएगा।
इसलिए कि आत्मा घूमता है, तो आत्मा नहीं घुमाना चाहिए। इसलिए कि मैं उस फेसबुक का इलावे नहीं करता हूँ। सत्य सत्य है, झूठा झूठा है, इसलिए जानना चाहिए। तो उसका फायदा क्या आया? वो आत्मा दर्शन का फायदा आया। यूहन्ना 5:24 का वचन पूरा होने वाला आत्मा और अनंत जीवन का निश्चयता जान न सका। और वो टीवी जैसा के दादा ने बताया हुआ गवाह सत्य है, और मुझसे भी देखा। और इंडिया को लोग शक्तिशाली चंगा करने वाला एक महा पास्टर और दूसरा पास्टर, टोटल हम 5 आदमी से देखा गया ये दर्शन को। तो इसलिए आपको सच्चा बात और सच्चा गवाही देना है, मैं दे चुका हूँ। और आपको निश्चित कहाँ पे है। और यीशु मसीह को वचन ने क्या बताया कि सारा जगत हाथ ले करके भी अपना प्राण घुमाए तो क्या फायदा है, क्या फायदा होगा करके बोला हुआ ना। मत्ती 16 का 24, 25, 26 में देख लीजिए। सारा जगत हाथ लेकर के भी आत्मा और प्राण घुमाए तो क्या फायदा होगा। तो उसके बाद में फिर से लूका 6:9 पे क्या बोला? प्राण बचाना और नाश करना कौन उचित है करके बोला हुआ ना। अगर यीशु मसीह को उद्धार मिल करके प्राण बचाया, आत्मा बचाया, तो स्वर्ग में ले जाने के लिए परमेश्वर और यीशु मसीह पवित्र आत्मा प्राण और आत्मा जानता है। शरीर को अगर आत्मा घुमाए तो, प्राण घुमाए तो, जितने लोग रो करके संगति कर रहा है उसमें दिखाने का टाइम, पवित्र आत्मा ने देखने के टाइम में हम लोग आत्मा ले करके देखा जाता है, तो उस समय कोई लोग देख नहीं पाता है, उसमें खाली पड़ा हुआ देखता हूँ। तो उस समय क्या हुआ? पता करें संसार का रीति का नाम है, संसार का ईश्वर का नाम है। कोई 1 साल का बच्चे में बर्थडे कर देता है, तो क्या हुआ? बढ़ते बढ़ते ना बर्थडे के समय में लोग क्या करता है, विभिन्न किस्म का गुड़िया लेकर देता है। तो वो गुड़िया खेलते खेलते उसको प्राण आत्मा ऐसे काला होते हुआ देखा गया। तो लूका 8 का 13 का वचन कहीं भी नहीं चला, पतन हो जाएगा, डंगिनी पत्थर में छड़ा हुआ बीज पतन हो जाएगा करके बोला हुआ ना। तो उससे पहले मरकस 4 का 17 बोला गिर जाएगा तुम लोग, बोला मेरे वचन का कसर तो नहीं, तुम लोग गिर जाएगा उसको बोला। तो वो पहला तो कितना अच्छा खेलते हुए बच्चे देखता हूँ, पवित्र आत्मा यीशु मसीह ने देखा जाता है। तो बर्थडे कर दिया, जब विभिन्न किस्म का गुड़िया खेलना शुरू हो गया, तो उसके बाद में क्या हुआ? वो काम देखा, आत्मा को काला हुआ देखा, तो अनंत जीवन में घूम गया बच्चे के समय में। इसलिए वो भी बात नहीं जान पा रहा है कि कलाशी का पास्टर लोग, हम लोग बुरा नहीं बोलता हूँ, बहुत अच्छा बोलता हूँ, ये जीवन परिवर्तन के लिए, सिस्टम परिवर्तन के लिए बोल रहा हूँ, गवाह दे रहा हूँ। तो उसके बाद में क्या हुआ? नाम का कारण से, रीति का नाम का कारण से आत्मा घूमता है, तो उसको आत्मा नहीं रह पाता है, तो शरीर आत्मा ने नहीं देख पाता। इसलिए हम ही लोग तो पवित्र आत्मा को शरीर से नहीं देखा, शरीर का आँख से नहीं दिखाता हूँ, कि जो प्रार्थना करते समय में पवित्र आत्मा से ले करके देखा जाता है तो देखता हूँ। इसलिए ये वचन से आपको भी हो जाएगा काफ़ी है। आत्मा गिराना है और बचाना है, देख लीजिए, आत्मा के द्वारा देखना है कि यूहन्ना 5:24 का वचन से। और क्या बोला? जितना लोग मुझ पर विश्वास करेगा और मुझको भेजने वाला को ऊपर विश्वास करेगा, तो उसके साथ में अनंत जीवन है, और वो न्याय में नहीं पड़ेगा, न्याय में नहीं जाएगा, और उसके साथ अनंत जीवन है, और मृत्यु से जीवन में प्रवेश करेगा करके बोला ना। मृत्यु से जीवन में प्रवेश करना, ये कैसे समझ पाएगा? मृत्यु हो रहा है और जीवन में प्रवेश हो रहा है। तो ऐसे बात कि टीवी जैसा का मृता, शरीर को मृता और आत्मा प्राण में उठाने का वचन यही पड़ा हुआ है। यूहन्ना 5:24 का वचन, मृत्यु से जीवन में प्रवेश हो रहा है।
कि सभी यीशु मसीह में विश्वास करने वाले सभी लोग ऐसा होने, ऐसे है बात। तो आपको बारे में एक गवाह है, पास्टर जी, आप बिशप पास्टर है, कि आपको नाम भी मैं जानता हूँ, आपको फ़ोन नंबर भी मेरे पास में है, मैं उठा लिया हूँ वो वीडियो से। तो ऐसे गवाह है कि मैं 2021 में शाम को मैं प्रार्थना कर रहा था, तब प्रार्थना करते हुआ समय में क्या देखा तो आपको चर्च का अंदर पहुंचाया जहां आप चंगाई सेवा करते हैं। उस जगह में आप वो लाल वाला जामा को पहन करके भी, ये है आपको फोटो, जामा ये है, जामा यही है। तो आपने क्या हुआ कि लाल वाला जामा पहन करके सेवा कर रहा है। तो आपको जगह में पहुंचा था ये लाल वाला जामा पहना हुआ था और आप ज़मीन में गिरा हुआ था, देखा मैं ज़मीन पर गिरा हुआ देखा, बिस्तर नहीं था उस जगह में, खाली जगह था। तो जगह में गिरा हुआ मैं देखा, तो मैं भिंजे गया। तो भिंजे गया तो मैं पता होगा, अरे ऐसे शक्तिशाली चंगा करने पास्टर गिर रहा है तो क्यों गिर रहा है, प्रभु क्यों गिर रहा है आपका दास, नहीं गिरना चाहिए, वो तो अनंत जीवन जाने चाहिए। कि बोला, बात नहीं बोला मैं उसको, खाली दिखाया। तो प्रार्थना करते करते मेरे दूसरा बार दिखाया फिर। तो दूसरी बार दिखाया तो आपको पुलपिट जहाँ पे है, तो पुलपिट में मेरा पहुँचाया। तो आपको पुलपिट का पीछे से भाग से आप निकल रहा है, निकल गया। तो निकलने के टाइम पे देखा तो अब तो ऐसे सफ़ेद वाला कोट पहन करके निकला उसमें। पवित्र आत्मा, पता नहीं पवित्र आत्मा ने कैसे कैसे काम कर रहा था। तो ऐसे सफ़ेद कपड़ा कोट पहन करके उसमें खड़ा हो गया हुआ, मुझसे देखा, बस उतने देखा, फिर से कुछ बात नहीं सुना, ज़्यादा भी नहीं देखा, उतने खड़ा होते हुआ देखा मैं। तो मैं यीशु मसीह को पूछा, फिर से भिंजा गया और उसके बाद में मैं पूछा, और यीशु मसीह अब क्या काम कर रहा है। तो पहले बार में देखा तो लाल जामे में गिरा हुआ मैं देखा। तो दूसरे बार में देखा तो फिर सफ़ेद कोट पहन करके निकाला हुआ मैं देखा। तो क्या बात है ये, मैं कैसे पहचानूँ, कैसे जान सकूँ। अब इसके लिए कुछ प्रकाश को बात कीजिए करके बोला। कुछ प्रकाश का बात नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ उतने ही बात बोला। तो मैं समझ गया, ओके ठीक है, तो तुम समझ लो, तुम जान लो, बूझ लो, अब बताओ करके मेरा दिल देखने के लिए दिखाया हुआ है। तो ये सोचा मैं, तो चलो ठीक है, मेरे पास में काफ़ी प्रकाश है, काफ़ी दर्शन है, काफ़ी प्रकाश, आत्मा प्रकाश है, और वचन पढ़ने का प्रकाश भी है, काफ़ी दर्शन देखते आया हूँ। तो मैं उस बात बोला, सोचा। तो उसके बाद में पवित्र आत्मा के भरपूरी में मैं प्रार्थना करके तो शुरू किया। तो शुरू क्या हुआ कि आपको लाल वाला जामा पहनने से आत्मा गिरेगा, स्वर्ग में नहीं जा पाएगा। और यीशु मसीह ने मुझे क्या हुआ, हमारे गांव पे मैं एक कलासी को घर पे प्रार्थना करके आया था दिन में। तो शाम को मैं प्रार्थना करते समय में उस जगह थोड़ा ऊंचा जगह था, तो उस जगह में मेरा पहुँचाया। तो उस जगह में देखा तो ऐसे अभी क्या देखो बताऊँ, तो ऐसे ये जगह पे सफ़ेद वाला दिखता है ना अब, तो इस जगह भी है, या इधर भी है, सफ़ेद पड़ा हुआ है। और ऐसे सफ़ेद वाला कपड़ा, जैसे सफ़ेद जो आसमान से सफ़ेद वाला रोशनी आया, तो आ करके ज़मीन में बिछा, ज़मीन में पूरा बिछा। तो ज़मीन में तो ऐसे सफ़ेद बना दिया वो ऊंचा जगह पर। तो उस समय यीशु मसीह बोला था, मैं ऐसे सफ़ेद चाहता हूँ कि अनंत जीवन के लिए, स्वर्ग में पहुँचाने के लिए ऐसे सफ़ेद चाहता हूँ करके बोला उसी समय में। तो मैं भिंजा गया। तो भिंजा गया, तो मैं प्रार्थना करना शुरू हो गया। तो प्रार्थना कर रहा तो ऐसे सफ़ेद वाला मेरा भी कपड़ा पहनवाने के लिए बताया। तो आप एक देखो भाई, आप एक पवित्र जन है और पवित्र धर्मगुरु है, और हमने चुन लिया तुमको
कि पवित्र जॉन है आप। तो उसके बाद में आप सफ़ेद कपड़ा पहनने शुरू करो। तो वो बात बताया, तो वही प्रकाश था मेरा। तो आप सफ़ेद कोट पहन करके आया हुआ निकला उसमें, तो ये बात है कि लाल वाला जामे पहनेगा आत्मा लौट गिर जाएगा, और उसके बाद में सफ़ेद कोट पहनेगा आत्मा बचेगा, आत्मा जागृति में आ जाएगा, और उस आत्मा को स्वर्गदूत से उठा पाएगा या रोशनी से उठा पाएगा करके बोला हुआ मैं प्रकाश में आया कि 2021 में टीवी जोश में एक उठाया स्वर्गदूत ने। तो एक दूसरे मेरा मामा था नवंबर महीने में, 2021 का नवंबर महीना में मेरा मामा था। तो मामा शरीर में मृत्यु हो गया, क्रिश्चियन है, तो आत्मा में उठाया हुआ ऐसे सफ़ेद रोशनी से, या अभी खिड़की है मेरा, खिड़की से धूप का रोशनी आ रहा है, तो ऐसे सफ़ेद रोशनी से उठा के ले गया, मुझे प्रार्थना में देखा। तो यीशु मसीह का आत्मा और पवित्र आत्मा रहते से सिर्फ चंगाई का काम करने के लिए नहीं है, और आत्मा का प्रकाश है, आत्मा का प्रकाश से देखा जाता है, आत्मा के द्वारा उन्हीं का काम देखा जाता है। यूहन्ना 3:21-22 के बाद जो आदमी नहीं है उसे आत्मा से कोई काम नहीं कर पाता है। जो आदमी है जो सत्य के द्वारा चलता है, उसने किया हुआ काम परमेश्वर में किया हुआ बोलकर काफ़ी प्रकाश में आ जाता है करके बोला हूँ। इसलिए कोई किसी को झूठा बोल करके उसको नरक में पहुँचने के लिए पता नहीं है। स्वर्ग में 8 पलटा मेरा पहुँचाया आत्मा में, परमेश्वर का राज्य, यीशु मसीह का राज्य और एलिया का राज्य देख पाया, आत्मा जी के द्वारा सभी पता हो गया, एक काम हो गया। और एक बार नरक में पहुँचा गया और नरक का तड़पे में देखा, और उसके बाद में कलसी स्वर्ग जाने लायक का है या नहीं है, आत्मा बाँच रहा है या नहीं है, वो काफ़ी देखा जाता है। इसलिए आत्मा को बात जानना है। और यूहन्ना 6:63 में देखिए, यूहन्ना 6:63 में जो वचन मुझसे बोला वो आत्मा और जीवन है, शरीर से कुछ फायदा नहीं है। तो बोला हुआ शरीर मृत्यु हो जाएगा और आत्मा को चलना है, और आत्मा स्वर्ग में नहीं उठा गया तो शरीर को मृत्यु हो गया, वो जो बेकार हो गया। फिर आत्मा जब से उठा जाएगा तब तो इस शरीर को पुनः समय में उठा पाएगा, मरकुस 12 में। तो इसलिए आपको आत्मा बचाना है तो आप सफ़ेद कपड़ा को कोट और जामा जो भी हो पहनना शुरू कीजिए, सफ़ेद कपड़ा होना चाहिए। अनंत जीवन चाहता है तो, और अनंत जीवन को लिए मतलब नहीं है और शरीर भर के लिए चंगा काम करेगा, चमक कर दिखाते रहेगा, उधर से आपको लिए काफ़ी है तो ये आपको निश्चयता है। जो यीशु मसीह ने मेरा बताया वो सच गप मैं दे जा रहा हूँ, बस मेरा जो बाहर था मैं निभा गया हूँ, बस मैं उतने जानता हूँ। और आपको निश्चयता कितना तक है आप जान लो। और आप सोचेंगे होगा लाल जामा पहनने से, जामा तो जामा है, और लाल कपड़ा पहनने से पवित्र आत्मा का आग का शक्ति हो जाएगा करके बोला। और पवित्र आत्मा का आग तो मुझको भी काफ़ी देखा गया, मेरा घर ढका हुआ देखा था पवित्र आत्मा का आग से, और आत्मा की तरफ में इतना शक्ति से हो गया कि मेरा घर, मेरा गांव में चलने वाला रास्ता पर कोई भी एक भूत नहीं आ पाता है, और आए तो मैं प्रार्थना करते समय में मेरा आत्मा लेकर के खड़ा कर देता है, वो भूत भागते हुआ दिखाता है, एक भी भूत नहीं आ पाता है। कलशी पर, घर पर, यीशु मसीह का घर नहीं, क्रिश्चियन के घर पर कोई भी एक भूत नहीं आ पाता है। और भूत आते हुआ यीशु मसीह दिखाता है, देखता हुआ है, जब मेरे को लेकर के क्रिश्चियन के घर पे, कलशी के घर पे लेकर खड़ा कर देता है दरवाजे पर, और भूत लौट के भाग जा रहा है। और मैं एक भी मीट नहीं खाने का वादा किया है 2016 से, सब मीट को मैं उसको छोड़वाया। ईसाया 1 को 15 से लेकर 18 तक का वचन पूरा हो गया। तो इसलिए यूहन्ना 16 का 13 से लेकर के 15 तक सत्य का आत्मा आ जाएगा तब तो सत्य में डरा जाएगा और होने वाला काम को बता जाएगा।
जो मेरा है मुझसे लेकर के तुम लोग आत्मा ने घोषणा करेगा करके बोला हुआ। तो गवाह सत्य है, इसलिए कि मैं बस एक ही गवाह दिया गया हूँ आपको, सेवक अच्छा कलाशी पर अच्छा है और आत्मा की बात जान लीजिए। और ईसाई लोग का आत्मा बाँस रहे या नहीं बस रहा, आत्मा दर्शन का बात जान लीजिए। तो वो परात्मा प्रार्थना में आत्मा दर्शन और सपना से बोलने वाला परात्मा है, तीन ही आत्मा ऐसा है। सुबह का उठने के टाइम में देखा जाता है पवित्र आत्मा में दर्शन। तो उत्पत्ति 37 का 5 से लेकर 9 तक का वचन देखिए। सबने सपना दिखा देगा कि इजराइल लोग का 7 वर्ष का अनिकाल से बचाने के लिए एक सपना दिया था, दो सपना दिखा दिया। तो सपना बता दिया तो उसके दादा भाई ने वो लेकर के मिस्र देश में बेच दिया। तो उन्होंने मिस्र देश के राजा ने एक सपना देखा तो सपना दिखला दिया, तो उसके बाद 7 वर्ष का अनिकाल से बचना सफल हो गया। तो यीशु मसीह को समय में 5 वर्ष होते हुआ समय में हेरोद राजा ने तो उस यीशु मसीह को मारने के लिए सभी 5 वर्ष से नीचे का सब मारने के लिए आदेश दिया हुआ है। स्वर्गदूत रात को सपने में आकर के यूसुफ को सपने में बोला हुआ कि एक बालक का आत्मा प्राण लेने के लिए अभी घोषणा किया है, तुम एक काम करो, तुम और मरियम और तुम्हारे बच्चा को लेकर के मिस्र देश में भागो, तब तो मैं नहीं लौट के आने के लिए मैं नहीं बोलूँगा, तब तक नहीं आना करके मिस्र देश में भगा दिया। तो सभी बच्चा लोग मारा, यीशु मसीह बचाया सपना के द्वारा, स्वर्गदूत ने बोलकर बचा गया। तो बाद में बोला बच्चा को मारने वाला सब मर चुका है और लौट के आ जाओ, अपना मरियम को और यीशु का लेकर आ जाओ करके बोला हुआ। जब लेकर आया तो यीशु मसीह बच पाया। और कारण कैसे बच पाया? सपने के द्वारा बच पाया। तो अभी के ईसाई लोग कोई सपना को बात ही नहीं ले रहा है, कोई ही लोग आत्मदर्शन को बात ही नहीं जान पा रहा है, बचाने से भी बहुत घमंड कर रहा है। तो इसलिए कि जान लीजिए और आपको भलाई और आशीष प्राप्त हो जाए यीशु मसीह के तरफ में, ठीक है ना। एक आपने जान पाएगा तो सारे कॉलेज को जान पाएगा आपने। प्राण तैयार है नहीं है, आत्मा तैयार है नहीं है, शरीर में तो तैयार है, आगे सेवा कर रहा है अच्छा है, तो आत्मा और प्राण में तैयार हो रहा नहीं हो रहा आप जान पाएगा। जैसे पवित्र आत्मा ने दिखाने के टाइम में ऐसे रूप से देखना चाहिए कि ऐसे काला नहीं होना चाहिए, ऐसे सफ़ेद जैसे रूप है ऐसे चाहिए। तो एक आपको एक गवाही दिया जा रहा हूँ, आप जान लीजिए परमेश्वर और यीशु मसीह का पवित्र आत्मा का आशीष अनुग्रह और बढ़ते जा पाए, आप जान लीजिए। और मैं इतना में रख दे रहा हूँ। जय मसीह की पास्टर जी।